नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, जाकर लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए डालता रहता हूं। और बहुत टाइम से मैं देख भी रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं बहुत ही संगीन है और बहुत ही अलग है। ठीक है, ये दुनिया जालिम है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, ये दुनिया जालिम है। अब इसका मतलब ये है कि दुनिया खराब नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है, प्लीज मेरी बात को रॉन्ग सेंस में मत लीजिए कि ये दुनिया खराब नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि दुनिया जालिम है। दोस्त, ये दुनिया आपको कुछ करने नहीं देगी। मतलब इसका मतलब सिंपल सा है। आपके घर में आपके माँ बाप रहेंगे, आपके फ्रेंड्स रहेंगे, आपके रिलेटिव्स रहेंगे, आपके कॉलीग्स रहेंगे। अक्सर होता यह है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हमारा पैशन कुछ और है, हमारा कुछ और है। और वो कुछ सोचते हैं अपने बेटे को ये बनाना वो बनाना। वो कभी अपने माँ बाप अपने बेटे से पूछते नहीं है कि आखिर तू क्या बनना चाहता है। और अगर उस पर थोड़ा टाइम दिया जाए उसका कम एज में, मतलब अगर वो 21 या 22 का बंदा है एज में और वो कुछ परसू करने का सोच रहा है, तो इवन इफ वो अगर उस एज में, उस पर्टिकुलर एज में सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, ठीक है, उस पर्टिकुलर एज में सक्सेसफुल नहीं भी हुआ, तो 2-2.5 साल के बाद वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या करना है। बिकॉज एट दैट टाइम वो 2-2.5 साल में उतना मैच्योर हो जाता है कि उसे क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमको करना है, सबसे पहले जो हमको करना है, हमको एक समझना है चीजों को कि हमारे अंदर क्या क्या पोटेंशियल है और हमारे अंदर क्या स्किल सेट है, आप कर सकते हो। अब होता है अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि आपकी एज हो गई है 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 हो गई। 26 से 28 पकड़ लो। 28 साल अपने वेस्ट तो नहीं की बोलूंगा, अपने अलग अलग चीजों में ट्राई किए या एक्सपीरियंस किए। सॉरी। तो ये आपने अपने अलग चीजों में एक्सपीरियंस किया। तो लेकिन कई कई लोगों को मैंने देखा है कि किसी किसी के टीचर्स को देखा है, किसी के पेरेंट्स को देखा है, इवन इफ अगर वो कुछ करना चाहता है 21 साल की 22 साल की उम्र, वो उसे करने नहीं दिया जाता और उसके ऊपर चीजें थोपी जाती हैं। तो ये जो थोपी जाती है ना चीजें, ये नहीं होनी चाहिए। थोपी जाती है इन द सेंस वो बंदा कुछ क्रिएटिव लेके, एनिमेशन लेके पढ़ाई करना चाह रहा है और घर वाले सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा बेटा है, एनिमेशन क्या करेगा, दिल्ली जाकर वो पढ़ाई करे, इसमें ही क्या बोलते हैं, अपना जो भी रहेगा आर्ट्स या टीचर की नौकरी करे, सिंपल सा नौकरी टीचर की करे। लेकिन उसको वो इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली कंफर्ट जोन हो जाता है। क्योंकि ये वीडियो मैं और एक बनाऊंगा आपको लेके अलग, कि कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है। ठीक है ना। तो जरूर निकालूंगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपकी शादी हो गई है, आपका बच्चे हो गए हैं, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो चीजें हो जाती हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो लेकिन आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो चीज ध्यान रखना है कि अपने करियर को बर्बाद नहीं होने देना है। ठीक है, बर्बाद इन द सेंस 22-23, आप अगर 28-23 साल के हो गए उसके बाद आप, उसके माँ बाप आपके बोल रहे हैं कि जा तो अपना पैशन पूरा कर, तो इसका कुछ मतलब निकलता है क्या? मतलब 21 साल की उम्र में जहां पर आपको आपका पैशन फॉलो करना चाहिए था 2 साल 3 साल, ये माँ बाप की गलती नहीं बोलूंगा मैं, या आपकी भी थोड़ी गलती है कि आपको भी क्या बोलते हैं उसको, सोच कम थी कि आपने उस राइट टाइम पे राइट जगह नहीं हुए आप। अगर आप राइट टाइम पर राइट जगह नहीं होंगे ना, तो वक्त बदल जाएगा और वो वक्त किसी और के पास चला जाएगा। क्योंकि ये कंपटीशन का युग है ये दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन, एक अगर फिसल गया वहां से तो दूसरा जो है उसकी जगह बाजी मार लेगा। यही एक चैलेंज, यही है लाइफ में। इसलिए कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कई लोग सक्सेसफुल होकर भी फेलियर हो जाते हैं। इस दुनिया में एक चीज याद रखना दोस्तों, कि कोई भी सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल की परिभाषा अगर आपको बता दे कि कोई सक्सेसफुल हो गया है या कोई अनसक्सेसफुल हो गया है, तो ये चीज गलत है। ये वर्ड ही है नहीं डिक्शनरी में कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल।
अगर वर्ड है, अगर आप फिर भी मानते हो, फिर भी आप बोलोगे नहीं शुभ्री जी कि सक्सेसफुल है वर्ड, क्योंकि कई लोगों ने करके दिखाया है, वो एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं है। वो कई कुछ चीजें को कुछ लेवल पर आप जब अचीव कर लेते हो, अचीवमेंट पा लेते हो, तभी आप उसको सक्सेसफुल का नाम देते हो ना। मतलब मैंने ये चीज करी और मैं इसमें सक्सेस हुआ, तो अचीवमेंट मिली मुझे, मैं खुश हुआ, मैं खुश हुआ या मैं सक्सेसफुल हुआ। अगर इसको आप बोल रहे हो सक्सेसफुल की परिभाषा, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर। अगर कई लोगों को कई चीजें अचीव करने के बाद भी मेंटली और फिजिकली दोनों सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ठीक है ना। कई लोगों को कई चीजें करने के बाद इंजीनियरिंग किया बट उसमें मन नहीं लगा, एक्टिंग में चले गए, एक्टिंग में किया उसमें भी मन नहीं भरा, दूसरे में चले गए। ये होती है असली भूख, कि काम आपका कभी भी, अभी जब आप खुश हो गए एक चीज पर, जब आप सक्सेसफुली हो गए, तो फिर आगे करना क्या, आगे बैठो, चुपचाप बैठो। लेकिन वो लाइफ नहीं है ना। लाइफ ऐसा है कि वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, रुकना नहीं है कभी भी हमको। जहां हम रुक गए, जहां हम स्टक हो गए, वही हमारी लाइफ खत्म है दोस्तों। तो हमें स्टक नहीं होना है कहीं पर भी, क्योंकि अगर हम स्टक हो गए, अगर हम सोचने लगे कि अरे यार मुझे तो सब कुछ मिल गया दुनिया में, अच्छा अच्छी बात है, अब खाली पर जाके बैठ तू, अगर सब कुछ ही मिल गया है तुझे तो। अगर कोई बोलता है मुझे भगवान मिल गया है, मैंने भगवान ढूंढ लिया और मुझे भगवान मिल गया है, तो बाकी लोग जी कर क्या करेंगे, बाकी लोग चले जाओ इस पृथ्वी से, अगर तुझे भगवान ही मिल गया है तो ये सब जो इररेलीवेंट बातें हैं, जो बेसलेस बातें हैं, विदाउट हिस्ट्री और विदाउट डेटा की बातें हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो ये चीजें हैं, क्या विदाउट हिस्ट्री और विदाउट डेटा की बातें हैं ये। तो डेटा जो रहता है हमेशा, वो डेटा के हिसाब से हमें बात करना है, ठीक है ना, कि कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे हमें बात करना है। तो हमारा मेन मकसद है, हमें जो भी हमारे माता पिता हैं, जो भी पूरे देश के पूरे, उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चों को समझिए कि वो क्या करना चाहता है, वो लाइफ में कहां तक जाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने उसे जबरदस्ती में एक चीज पढ़ा तो दिया, वो अगर पढ़ना ही नहीं चाहता है इंजीनियरिंग आपने पढ़ा दिया और उसके बाद उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो कुछ और ही करना चाहता था, और उसके बाद उसका एज चला गया, 30 साल हो गया, वो क्या आईएएस का एग्जाम देगा, वो क्या डिफेंस का एग्जाम देगा, वो क्या दूसरी चीजों पर करेगा। कोई चीज किसी पर थोपिए मत। और ये दुनिया जालिम है, जब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं ना, जॉब मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, तब लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। जब आपको मिल जाएगा, जब आपकी पूरी दुनिया आपके ऊपर राज करेगी, पूरी दुनिया आपके ऊपर घूमेगी ना, तब लोग आके बोलेंगे अरे मुझे पता था तू कर लेगा यार, मुझे पता था तुझे कर लेगा। तब उन लोगों को आपके सामने भी नहीं आपको आने देना है, क्योंकि उस टाइम पे अपना अगर उन लोगों को सामने आने दिया ना, तो बहुत बड़ी गलती करोगे आप, ठीक है। जब कोई अच्छा करता है ना, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते। अगर कोई अच्छा करता है तो उसको और काम थोप देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में भी मैंने देखा है कि जब कोई अच्छा करता है उसको और काम थोप देते हैं, भाई तू कर सकता है, तू और करेगा। और जब कोई बुरा करता है ना, वर्स्ट परफॉर्मेंस करता है, तब उसको बोला जाता है, तब उसको धिक्कारा जाता है, तब उसको नीचे नीचे दिखाया जाता है, तब उसको धिक्कारा जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आपको परफॉर्मेंस अच्छा हो तो आपको अप्रिशिएट करें, और जब आपको बुरा परफॉर्मेंस हो तो बस इतना बोले कि भाई तू करेगा अच्छा, भाई तू करेगा अच्छा। ये अगर अप्रिशिएट मिले ना माता पिता से या आपके कलीग से, तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। ये दुनिया बहुत जालिम है, और इस दुनिया में रहना है तो लड़कर रहना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलती रहती है। थैंक यू दोस्तों, लव यू।